नमस्कार. नर्मदे हर. मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक. नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति इस अनुभव कथन मालिका के 24वें खंड में 24वें अध्याय में आप सभी का स्वागत करती हूँ. मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और उन्हें रिप्लाई भी देती हूँ. पेशे से मैं एक वैद्यकीय क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ. एक घर गृहस्थी में हूँ, घर संभालती हूँ और साथ ही साथ मेरा कुछ लेखन कार्य भी चल रहा है. उसमें भी समय देना होता है, इसलिए तय तो करती हूँ जल्दी आऊँ, पर हमेशा ही लेट हो जाती हूँ. और जब लेट हो जाती हूँ तो माफ़ी मांगने के अलावा मेरे पास और कुछ बचता ही नहीं है. लेकिन मुझे पता है कि आप सब मुझे समझते हैं, इसलिए फिर आपके सामने आ जाती हूँ. चलिए, ज़्यादा समय नहीं आपका लेती हूँ और अगले भाग के अगले अनुभव की तरफ बढ़ती हूँ. पिछली बार हम शूल पानी की झाड़ी भमाना से उतर रहे थे और तब जो अनुभव आया मैंने आपको बताया था. और मैंने कहा था कि छोटे छोटे कई आनंद आगे आए जो मैं आपको बताना चाहूँगी. उन आनंदों से मिलने से पहले की बात बताती हूँ. हम सुबह निकले थे, तब से हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था. पेट में भूख लग रही थी. दोपहर के 2-2:30 बज रहे होंगे. गाँव तो था, हर घर के सामने हम नर्मदे हर बोल रहे थे, लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं आ रहा था. ऐसा पहली बार हुआ था कि हम नर्मदे हर बोल रहे हैं और हमारे शब्द को कोई उत्तर नहीं आ रहा. ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, देखा जाए तो दरवाजे खुले दिख रहे थे. पूरी तरह से खुले नहीं थे, बस टिकाए हुए थे. किसी भी घर में ताला नहीं था. फिर नर्मदे हर सुन के कोई बाहर क्यों नहीं आया? हमें ये सवाल हो रहा था. अचरज भी हो रहा था. हमारे साथ एक दादा थे, मयूरेश दादा जिनका नाम था, और उन्होंने एक घर का दरवाज़ा थोड़ा सा किलकिला करके देखा. घर में कोई नहीं था. हर घर की कहानी यही थी. दरवाजे खुले हुए थे. मिट्टी के छोटे छोटे घर, कहीं झोपड़ियाँ इस तरह से थी. कोई बड़े सीमेंट के तो घर थे नहीं कि जिसे ताला लगाया जाए. हर घर में कोई भी नहीं था. हर घर खाली था. दरवाजे बस इस तरह से टिके हुए थे. अब क्या करें? भूख तो लग रही थी. भिक्षा करने के लिए घर थे, लेकिन भिक्षा देने के लिए कोई नहीं था. ऐसे में मयूरेश दादा को एक घर से एक बूढ़ी माता जी की आवाज़ आई. और माता जी काफ़ी बूढ़ी थी, 80-85 साल के ऊपर ही रही होगी. और धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो हमने सोचा चलो कम से कम विश्राम तो हो जाएगा. पानी का मटका भरा हुआ था, हम सब ने पानी पिया और हम विश्राम करने लगे. माता जी ने पूछा, आपका भोजन हो गया है? हमने कहा नहीं. उन्होंने कहा, भोजन करोगे? अब ये तो अच्छी बात है, माता जी ने खुद ही पूछ लिया. हमने कहा हाँ. उन्होंने एक कटोरे में मक्के का आटा ला करके हमारे सामने रख दिया. ले, आप बना लो. अब सच बात कहूँ, मक्के के आटे की रोटी हम में से किसी ने आज तक बनाई नहीं थी. अच्छा, हम ठहरे शहरों में रहने वाले. चूल्हे पर खाना बनाना वैसे ही मुश्किल, उस पर मक्के के आटे की रोटी बनाना और भी मुश्किल. और उसे खाए किसके साथ? तो हमने फिर भी कोशिश करने का सोचा. अब माता जी ने आटा दिया है तो चलो जो कुछ बनेगा रोटी के नाम पर वही खा लेंगे, बिट्टियाँ बना लेंगे, जो भी बनेगा वही खा लेंगे.
हमने सोचा चलो हम रोटी बेल करके बनाते हैं। हमने चकला बेलन मांगा। माताजी ने कहा चकला बेलन तो नहीं है हमारे पास। फिर हमने एक थाली मांगी जिसको उल्टा करके उसके ऊपर ऐसे थाप थाप के रोटी बनाओ। तो जो थाली माताजी ने दी वो डिजाइन वाली थी। उस पर रोटी थापना आसान नहीं था। अब क्या किया जाए? तो हमने सोचा चलो अब तो एक ही है, चूल्हा जला लेते हैं, उसमें ऐसे बाटी जैसे गोले गोले बना के उसे सेकते हैं और देखते हैं अचार वचार होगा तो अचार के साथ खा लेंगे। और हमने आटा लगाने के लिए पानी लिया। वैसे ही वो माताजी आई और हमारे सामने से आटा उठाकर लेके गई। अब हम सब सोचते रह गए, जो आटा था वो भी माताजी ले गई, अब क्या करेंगे? फिर हमने माताजी को आवाज लगाई, माताजी वो आटा दे दीजिए, हम बना लेंगे। तो माताजी ने कहा, बेटा मैं समझ गई हूँ, तुम में से किसी को चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है ना? हमने कहा, हाँ माताजी, हमने कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, लेकिन आप बताइए, हम बना लेंगे, हम कोशिश कर लेंगे। उन्होंने कहा, देखो तुमको सामान दूँ, फिर तुम अलग सामान मांगोगे, फिर तुमको सामान दो, फिर तुमको सिखाओ, बेटा इतनी मुझ में ताकत नहीं है, कुछ रोटियां मैं ही बना देती हूँ और आप पा लेना। फिर हम जितने भी मैया जी हम परिक्रमा में साथ में थे, मैं थी, सुरेखा ताई थी, स्मिता ताई थी, हम तीनों ने माता जी की मदद से मक्के की रोटी बनाना सीखा और अच्छा भोजन, अच्छा विश्राम हमें माता जी के यहाँ पे मिला। देखिए, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है और तब जो चीज़ मिलती है, उसका असली महत्व तो तभी समझ में आता है। उस दिन हम बहुत भूखे थे। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, बाल भोग भी नहीं, चाय भी नहीं। उस वक्त हमें जो भी अन्न मिल रहा था वो हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। सच बात बताऊं, अन्नदान का महत्व क्या होता है ये कोई भूखा ही समझ सकता है। उस दिन सही मायने में भूखे को अन्न खिलाना कितना पुण्य का काम है, ये हम सब ने महसूस किया। और उस दिन से आज तक जब भी कभी किसी के भी यहाँ एक निवाला भी अगर पाते हैं तो अन्नदाता सुखी भव, यह वचन मुंह से निकालना नहीं भूलते हैं। सामने वाले ने जिस भी भावना से हमें खाना खिलाया है, उस भावना का सम्मान बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो सम्मान नहीं करते, अगर हम तृप्त नहीं होते, हम मतलब जो भी भूखा है वो, तो यजमान को जो पुण्य मिलना होता है वो नहीं मिलता। जिस तरह से अन्नदान का ये महत्व है, उतना ही महत्व है उस भूखे को तृप्त करना। और उसके मुंह से इस तरह के शब्द, कोई भी वचन, कोई भी आशीर्वाद जब हम पाते हैं, तब हमारे अन्नदान का पुण्य और भी बढ़ जाता है। वहां पे हमने भोजन बनाया, हम आगे चले और आगे चल कर के राजबरडी नाम के एक छोटे से गांव में हम रुके। वहां मिले हमें ये छोटे छोटे आनंद, बताती हूँ। हम जब राजबरडी में गए तो वहां पे एक छोटी सी आदिवासी पाठशाला थी। उस आदिवासी पाठशाला में परिक्रमा वासियों की सेवा होती थी। आदिवासी गांवों में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं और किसी के घर में रुकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आदिवासी क्षेत्र में मंदिर भी बहुत कम है। मतलब अगर आपको मिलता है तो कोई आश्रम, आसपास स्कूल है तो कोई स्कूल, या तो फिर गांव में कभी कभार एक स्टेज जैसा मंच बनाया होता है, आप फिर उसे आपको विश्राम करना है। कई बार ये मंच खुला ही होता है और कई बार इसके ऊपर शेड लगा होता है। यहाँ पे राजबरडी में
स्कूल में कुछ रूम्स बनाए गए थे। ये भी सीमेंट के नहीं थे, कच्चा ही मिट्टी की ही बिल्डिंग बनाई गई थी, मिट्टी की ही वास्तु बनाई गई थी। और वहाँ पे आज हमें विश्राम करना था। ये आश्रमशाला है। यहाँ पे आदिवासी निवासी स्कूल है। आदिवासी बच्चे, छोटे छोटे आदिवासी बच्चे यहाँ रहते हैं और पढ़ते भी हैं। अब जैसे ही हम गए, हम थके हुए थे, धूप भी तेज थी, पसीना पसीना हो गए थे। चलते चलते पसीना आता है, ठंड का भी अगर मौसम हो तो भी आता है। धूल भी बड़ी फैल रही थी और कपड़े भी मैले हुए थे। और ये स्थान नर्मदा मैया से थोड़ा ऊपर था, काफी ऊपर था। अंधेरा हो रहा था, अब हम नर्मदा मैया पे नहीं जा सकते थे। तो आज हमें अपना जो भी नहाना धोना है वो वही करना था। यहाँ पे आश्रमशाला में कोई टॉयलेट या बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी। हैंड पंप लगे हुए थे, उसी पे ही हमें खुले में ही सब कुछ आज होना था। अब ऐसी अवस्था भी पहली बार ही, ऐसा प्रसंग भी पहली बार ही आया था। बाकी जगह पे जहाँ हम नहाते थे वहाँ या तो मैया जी होती थी या तो कहीं जंगल झाड़ी में पानी ले जा करके हम नहा लेते थे। लेकिन अब वो भी मुश्किल था क्योंकि हैंडपंप तो नहीं ले जा सकते, बाल्टियाँ भी नहीं थी वहाँ पे। एक हाथ बाल्टी रही होगी जिसमें हम लोगों ने अपने कपड़े भिगोए थे। तो हैंडपंप के नीचे बैठकर ही पहली बार कपड़ों के साथ हैंडपंप के नीचे बैठकर ठंड के मौसम में ठंडे ठंडे पानी से हमने नहाया। अब तो लगा कि अब तो बुखार आने वाला है। लेकिन एक बात बताऊं, जब हमें ऐसा लगता है ना कि अब जरूर ये होगा, तब वो नहीं होता। यही तो परिक्रमा की एक खासियत है। परिक्रमा में हम जो चाहते हैं उसे कोई महत्व नहीं है, जो माँ चाहती है वही एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब जैसे ही हम राजबर्डी के पाठशाला में गए, छोटे छोटे 4 साल 5 साल से लेकर के 8 साल के बच्चे नर्मदे हरा नर्मदे हरा नर्मदे हरा करके हमारे आगे पीछे आने लगे। कुछ चॉकलेट टॉफियाँ हमारे पास रखी हुई थी, हमने वो उन्हें दी। और उनके लिए शायद जैसे हम कोई ऐसे मेहमान थे जो उन्हें बहुत पसंद थे। बहुत से परिक्रमावासी वहाँ आते होंगे, कुछ परिक्रमावासी कहानियाँ बताते होंगे, कुछ परिक्रमावासी जैसे हमने टॉफी दी वैसे टॉफी देते होंगे। लेकिन मेरी बात कुछ और थी। मैं एक शिक्षिका रही हूँ, एक मुख्याध्यापिका भी रही हूँ और मेरे जिंदगी के 17 साल मैं छोटे बच्चों में रही हूँ। और इसलिए मुझे ये छोटे बच्चे, हर एक छोटा बच्चा और उसके मुख पर आया हुआ स्मित मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे छोटे बच्चों के साथ बहुत बहुत आनंद आता है। मैं छोटे बच्चों के साथ बातें करने लगी। वो अपनी, कोई छोटा बच्चा कोई कविता सुना रहा था, कोई छोटा बच्चा अपने घर की बात बता रहा था, कोई छोटा बच्चा रास्ता बता रहा था। सब मेरे आगे पीछे इधर उधर घूम रहे थे और उस हर एक छोटे छोटे बच्चे ने मुझे इतने आनंद दिए। बिल्कुल छोटा सा बच्चा, अगर मैं उसके पीठ पर हाथ रख के थपथपाती हूँ, वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई, तो उसके बाद उस बच्चे के आंखों में जो स्नेह मैं पाती थी ना, जो मुस्कान उसके चेहरे पर आती थी ना, मुझे लगता है इससे बड़ा स्नेह और कोई नहीं हो सकता। एक छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देना बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मौल्यवान बहुत है। तो इस तरह से बहुत से आनंद मुझे राजबर्डी के इस पाठशाला में मिले।
अब हम और आगे निकले, और आगे निकले तो अगला विश्राम हमें किसी ने बताया कि अगला विश्राम काफ़ी दूर है, आपको 30-40 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब तो चलना ही है परिक्रमा में, हमने सोचा, और हम आगे चले। कुछ ही समय हुआ होगा, आज ज़्यादा धूप भी नहीं थी, हल्के से बादल छाए हुए थे, और चलते चलते अचानक से किसी ने नर्मदे हर करके आवाज़ लगाई, और आओ माता जी चाय पी लो। हम भी अंदर गए, हमने चाय पी ली, और थोड़ी सी इधर उधर की बातें हुई, और हमने पूछा बाबा जी, खुंटा मोड़ी तक जाना है, अभी और कितना दूर है? उन्होंने क्या कहा पता है? अरे माता जी, यही तो खुंटा मोड़ी है, यही है। हमने कहा बाबा जी, हम तो बहुत चले भी नहीं, यहाँ से कितना, मतलब हमें लगा बहुत दूर है। हाँ माता जी, चले तो नहीं आप ज्यादा, लेकिन खुंटा मोड़ी तो यही है। अब देखिए, जो हमको किसी ने बताया था इतना दूर है, या तो वो इतना दूर नहीं था, या तो हमें पहली रात इतने आनंद मिले थे कि हमें चलने का दर्द या थकान कहिए महसूस ही नहीं हुई। ये है माता जी की कृपा। और ऐसा ही हुआ पता है, जब जब हम सोचते थे आज हम 20 किलोमीटर चलेंगे, आज हम 30 किलोमीटर चलेंगे, आज हम 40 किलोमीटर चलेंगे, वैसा होता ही नहीं था। या तो जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि हम 20 किलोमीटर चलेंगे, तो हम 5 किलोमीटर से ऊपर चल नहीं सकते थे, या तो कोई रोक लेता था, या तो बारिश हो जाती थी, या तो तबीयत खराब हो जाती थी। और जब हम सोचते थे आज ज़्यादा नहीं चलेंगे, तब हम रास्ता भटक जाते थे, या कहीं व्यवस्था ही नहीं होती थी तो आगे जाना पड़ता था। हमने सोचा 40 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर के पहले रुक जाते थे, और हमने सोचा 10 किलोमीटर, तो हमें 40-40 किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं हमेशा इसीलिए कहती रहती हूँ कि परिक्रमा में हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है मैया के हाथ में होता है। तज्ञ क्लिनिक एवं टिश्यू सॉल्ट क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल से मिला आराम। जी हाँ, मेरे एक पेशेंट सुभाष के सारे रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। HbA1c जो 13 था वो 7.5 आया है। ट्राइग्लिसराइड्स 192 से 86 तक आए हैं। और भी सारे रिजल्ट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अब सुभाष क्या कहते हैं वो भी देखते हैं उनकी आवाज में। नमस्कार, मी सुभाष सखदेव, राहणार पुणे. साधारण 3 महिन्यापूर्वी मला शुगर डिटेक्ट झाली होती, आणि तेव्हापासून मी रेग्युलर डॉक्टरांच्या औषधांसोबत, ॲलोपॅथी औषधांसोबत डॉक्टर सुरुची यांचं गायडन्स घेत माझ्या डाएट आणि त्यांच्या औषधांच्या याचा सल्ल्याचा पण वापर केला, जेणे त्याच्या उपयोगाने साधारण माझी आता सध्या रिपोर्ट्स पूर्णपणे नॉर्मल्स आहेत. थँक्स डॉक्टर सुरुची. खुंटा मोड़ी से हम आगे गए। जब हम आगे चल रहे थे, तब एक जीप हमारे बाजू में आकर के रुकी। धुले जिले के एक व्यक्ति जोशी जी उतर कर नीचे आए। उन्होंने कहा, आप धड़गांव के बाद कहाँ रुकने वाले हो? हमने कहा मालूम नहीं। उन्होंने कहा एक कुंडल गुरुजी हैं, आप उनके यहाँ पे रुकिएगा। हमने कहा ठीक है। और आगे जा कर के वड़फई, जो गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे आता है, वहाँ आप कुलदीप कुलदीप दादा करके एक भाई जी थे, आप उनके यहाँ रुकिए। हमने कहा ठीक है। अब धड़गांव में रुके, और जब हम कुंडल की तरफ चलने लगे, तब कहीं बातों बातों में पता चला कि ये जो कुंडल में जो गुरुजी के घर हमें रुकना है,
कुंडल गुरुजी के घर हमें जो रुकना है, वहाँ उनका अच्छा भला परिवार है, 2 बहुएं हैं और बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिन हो गए थे हम किसी परिवार के साथ नहीं रहे थे। शांतिलाल पावरा के यहाँ रहे थे, उसके बाद एक सधन परिवार में हम नहीं रहे थे और हम वहाँ पे गए। अब वहाँ पे जो अनुभव हमें आया वह एक और अलग अनुभव था। देखिए, प्रेम के इतने सारे रूप होते हैं, आदर के इतने सारे रूप होते हैं, लेकिन हर एक रूप अपने आप में अलग होता है। कहीं माँ का प्यार होता है, कहीं बहन का प्यार होता है, कहीं दोस्त का प्यार होता है, कहीं एक परिक्रमावासी से दूसरे परिक्रमावासी का प्यार होता है, कहीं आदर का प्यार होता है। लेकिन हमने यहाँ जो अनुभव किया वो कुछ अलग था। ऐसा बर्ताव कर पाना, ऐसा व्यवहार कर पाना, क्या कहूँ उसे, व्यवहार शब्द भी कहना उचित नहीं होगा, उसे बर्ताव शब्द भी कहना उचित नहीं होगा। मुझे मुझे उस अनुभव को नाम देना मुश्किल हो रहा है। एक काम करते हैं, आप अगले भाग में सुनिएगा ही और फिर मुझे बताइएगा कि वो जो स्नेह उन्होंने मुझे दिखाया उसे मैं क्या कहूँ। तो अगले भाग में, अगले खंड में, अगले अध्याय में मिलते हैं। तब तक के लिए नर्मदे हर तो करती ही हूँ, लेकिन आप सभी से एक विनम्र निवेदन करती हूँ। आप में से बहुत लोग ये चैनल देखते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है। आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि आज वीडियो आया हुआ है और आप इंतज़ार ही करते रह जाते हो। तो इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसे अन्य लोगों के साथ बांटिएगा। ये माई का प्रसाद है, इसे बांटते रहिएगा और थोड़ा सा इंतज़ार और करिएगा, जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।